गुड मॉर्निंग बेटा। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन। और बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंट क्लासेस से आज मैं आपको सिखाऊंगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, एज पर द सीबीएसई सिलेबस हमारे पास बैलेंस शीट में वैसे तो लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी तीन मेजर हेड है। एसेट साइड में भी दो मेजर हेड हैं। आप बैलेंस शीट पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियोस में देख चुके हैं। बट एज पर द सीबीएसई सिलेबस हमें बैलेंस शीट से लाइबिलिटी साइड से शेयर होल्डर फंड में से सिर्फ शेयर कैपिटल को ही प्रेजेंट करना है। हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं देनी है, सिर्फ शेयर कैपिटल देनी है। और उस शेयर कैपिटल का एक प्रॉपरली नोट बनाना है। उस कैपिटल में जो भी कैपिटल आती है लाइक इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, ऑथोराइज्ड शेयर, इशूड शेयर, उनको जो है प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। तो वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता हूं कि ये कैपिटल्स होती क्या है। लाइक इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कंपनी ने अपनी टोटल कैपिटल जो छोटे छोटे अंशों में डिवाइड की है। लाइक मान लीजिए कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज है, उसने अपनी टोटल कैपिटल को 10 रुपीज पर शेयर में डिवाइड कर दिया है, तो 1 लाख रुपीज उसकी टोटल कैपिटल बनी है। आप उसे क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर्स कहेंगे। और इन शेयर्स को कंपनी जो है मार्केट में इशू कर करके, लाइक मान लीजिए कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है जो 10 रुपीज का एक है, टोटल कैपिटल 10 लाख है, तो कभी मार्केट में 10,000 कभी 20,000 ऐसे शेयर इशू करेगी और रुपया जो है मंगा लेगी। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें कंपनी में पहले रुपया पाने का अधिकार होता है। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले वो डिविडेंड भी एक फिक्स रेट से लेते हैं, वो भी शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है। एक ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल के तीन नाम है बेटा, याद रखिएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल एक कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे ज्यादा कैपिटल कंपनी कभी इशू नहीं कर सकती। लाइक जैसे मैंने कहा कि कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज है, तो आप उसे क्या कहेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल कहेंगे। और कंपनी इससे ज्यादा कैपिटल कभी इशू नहीं कर सकती। सेकेंड वन एक होता है इशूड कैपिटल। उस ऑथराइज्ड कैपिटल को जब हमने फेस वैल्यू ऑफ शेयर में डिवाइड कर दिया, लाइक मान लीजिए 10 लाख कैपिटल थी, 10 रुपीज फेस वैल्यू था, तो 10 लाख को 10 में डिवाइड किया तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स बना। अब उस 1 लाख इक्विटी शेयर्स में से हमने जितने शेयर पब्लिकली इशू किए हैं या किसी अंडर राइटर को या वेंडर्स वगैरह को दिए हैं उनकी एसेट्स के बदले में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। लाइक मान लीजिए 1 लाख की टोटल कैपिटल में से हमने 20,000 शेयर पब्लिक को दिए, तो हम उसे कहेंगे इशूड कैपिटल। अब उस इशूड कैपिटल में से पब्लिक जितने शेयर्स के लिए डिमांड करती है, लाइक मान लीजिए पब्लिक ने डिमांड किया 18,000 शेयर के लिए, तो उस 18,000 को आप कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है वो कैपिटल जो पब्लिक ने जो है डिमांड किया है और हमने उनको दे दिया है, उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। एक शेयर फॉर फीचर भी आता है। शेयर फॉर फीचर भी हमारे पास में शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। अगर कोई हमारा रुपया ना दे और हम उनके शेयर को फॉरफिट कर ले, तो वो भी शेयर फॉर फीचर भी जो है वो शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है। अगर हम उन शेयर को सिर्फ फॉरफिट करें, रीइशू ना करें, तो सारा रुपया फॉर फीचर में ही रहता है, तो वो भी शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो ये था कुछ टाइप ऑफ कैपिटल। अब हम एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन के वे में जो है हम समझते हैं कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस एक क्वेश्चन के 3 केस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे कि लिखा हुआ है कि हमने प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट को, उसके हमें जो है नोट्स टू अकाउंट देना है, प्रॉपर शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है और कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग जो है बैलेंस शीट बनानी है। तो कह रहे हैं कि एबीसी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज है। 10 लाख रुपीज। अब देखिए बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगी। आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, ये सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाइएगा। तो इस फॉर्मेट में आपके पास लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड है और सिर्फ शेयर कैपिटल। याद रखिएगा सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हमें किसको दिखाना बेटा? शेयर कैपिटल को दिखाना है। हमें जो है इसको प्रेजेंट नहीं करना है बाकी अदर हेड या सब हेड को। तो शेयर कैपिटल का यहाँ पे नोट बना हुआ है। इस नोट में सबसे पहले हमने लिखा अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है
वो 10 लाख रुपीज की है, और 10 लाख रुपीज में 10 रुपीज का एक शेयर है, और इसका मतलब 1 लाख रुपए जो है वो टोटल कैपिटल बन गई है। 1 लाख मल्टीप्लाई 10, इट्स मीन टोटल कैपिटल इज 10 लाख रुपीज एंड 1 लाख इज द शेयर वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर जो है वो 1 लाख है। क्लियर है। उसके बाद आता है बेटा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल हमने पब्लिक को कितना शेयर इशू किया है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि हमने इशूड कैपिटल में पब्लिक को जो है 30,000 शेयर्स दिए, 30,000 शेयर्स, तो 30,000 शेयर जो है वो इशूड कैपिटल बन गया। एक शेयर कितने का, 10 रुपीज का है, तो इट्स मीन इशूड कैपिटल कितनी है बेटा, 3 लाख रुपीज की है। 3 लाख रुपीज की इशूड कैपिटल जो है यहाँ पे मानी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद आती है बेटा तीसरी कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पब्लिक जितने के लिए डिमांड करेगी हम उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में लेकर के आते हैं। ठीक है। अब देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो आपकी है, ये कैपिटल आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ये दो तरीके का होता है बेटा, सब्सक्राइब फुल्ली पेड बट सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड। क्लियर है, समझ रहे आप लोग इस चीज को। तो ये दो कैटेगरी का हमारे पास होता है। देखिए फुल्ली पेड में आपने वो शेयर्स डालने हैं जितने आपने कॉल किए और सबका पूरा रुपया आया है, तो वो डालेंगे सब्सक्राइब फुल्ली पेड में। और सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड में डालना है जिसको आपने कॉल किया लेकिन उसका कुछ रुपया आप रिसीव नहीं कर पाए, तो वो डालना सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड के अंदर। क्लियर है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट हमारे पास 4 रुपए की है, और आपकी फर्स्ट कॉल 1 रुपए की, और फाइनल कॉल आपके बचे हुए 2 रुपये की है, और पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 28,000 शेयर के लिए। यहां तक क्लियर है। तो हम सबसे पहले केस 1 को डिस्कस करते हैं। केस 1 क्या कहता है कि पब्लिक ने सभी शेयर्स के लिए डिमांड किया, पूरा रुपया आ गया है, 28,000 शेयर पूरा आ गया है, तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमने ऑथराइज इशू लिखा बेटा, ये तीनों केस में सेम रहेगा। सब्सक्राइब में आ जाइए, पब्लिक ने कितने के लिए डिमांड किया, 28,000, सबका पूरा रुपया आया है, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड का केस बनाएंगे। 28,000 शेयर यहाँ लिखेंगे, एक शेयर 10 रुपए का है, तो इस तरीके से 2,80,000 रुपए आपके पास बनते हैं, और ये 2,80,000 रुपए आपने उठा करके यहाँ पे लिख देने हैं। तो आपका ये फर्स्ट केस इस तरीके से पूरा कर दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल था। आप कहेंगे अरे ये क्वेश्चन कैसे पूरा हो गया, सिर्फ ऑथराइज लिखिए, इशू लिखिए, पब्लिक ने जितने के लिए डिमांड किया और उनसे सारा रुपया अगर आ गया है, तो हम सीधा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैटेगरी खोलेंगे। 28,000 के लिए डिमांड किया था पब्लिक ने, हमने उनको 28 दिया, सभी ने सारा रुपया दे दिया, पूरा कॉल अलॉटमेंट सब आ गया, तो 28,000 पे 10 के हिसाब से 280 बना, और 280 उठा करके हमने वहां पे ऊपर लिख दिया। तो केस 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैंने जैसे कि कहा ऑथराइज्ड और इशू हर केस में सेम रहेगा, बस सब्सक्राइब चेंज होता जाएगा। तो अब केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 में कहता है कि राम होल्ड 3,000 शेयर नॉट पेड द फाइनल कॉल। राम के पास 3,000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। अब देखिए दोनों कैटेगरी वर्क में आएंगे, एक सब्सक्राइब फुल्ली पेड भी, नॉट फुल्ली पेड भी। ऑथराइज हमारी सेम है, इशूड हमारी सेम है। हमने पब्लिक को दिए, पब्लिक ने अप्लाई किया था 28 के लिए, हमने उनको 28 दिया, लेकिन 28 में राम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 3,000 शेयर है, उसने फाइनल कॉल ना दिया। तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड में कौन जाएगा, जिनका सारा रुपया आया है। तो 28 में से 3 को माइनस करिए, 25,000 बने, तो 25,000 पे 10 के हिसाब से 2,50,000 वालों से सारा रुपया मिला है, तो वो तो चले गए सब्सक्राइब फुल्ली पेड में। और नॉट फुल्ली पेड में कौन जाएगा, राम व्यक्ति। राम के पास कितने शेयर थे, 3,000, 3,000 पे 10 के हिसाब से आपने राम से कितने मंगाए थे, 30,000। अब उस 30,000 में से लेस करिए कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, तो 3,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से आपकी फाइनल कॉल है, 6,000 रुपए की आपकी फाइनल कॉल नहीं मिल पाई।
तो 30,000 में से 6,000 गए तो यहाँ पे बेटा कितने बचे, 24,000 बच गए यहाँ पे। तो 24,000 ये और 2,50,000 ये, तो दोनों के दोनों मिला करके 2,74,000 रुपीज के हो गए। अब ये 2,74,000 जो है वो आपकी टोटल शेयर कैपिटल है, इसको हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से जो आपका केस नंबर सेकंड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है बेटा हमने यहाँ पे केस नंबर सेकंड को पूरा करना है। मैं दोबारा से इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने केस नंबर 3 पे। कह रहे हैं कि श्याम होल्ड 2,000 शेयर, नोट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नोट बी कॉल्ड बाय द कंपनी, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए श्याम के पास 2,000 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल ना दिया, फाइनल कॉल हमने नहीं मंगाया। अगर बेटा आप अगर फाइनल कॉल को मंगा ही नहीं रहे हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी सब्सक्राइब फुल्ली पेड की कैटेगरी खुलेगी ही नहीं, क्योंकि शेयर तो फुल्ली कोल्ड अप हुए ही नहीं, शेयर तो नॉट फुल्ली पेड है। तो हम सीधा एक ही कैटेगरी खोलेंगे, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड की। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड में आपके पास में 28,000 शेयर सारे यहाँ चले जाएंगे। अब इसमें श्याम के शेयर अलग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे शेयर नॉट फुल्ली पेड है। तो 28,000 शेयर पे हमने फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं मंगाई, तो 8 रुपीज कोल्ड है हमारे पास में। तो 28,000 को अगर 8 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास में ये बनता है 2,24,000। क्लियर है? इसी में से आप लेस करिए कोलसिन एरियर, कोलसिन एरियर यहीं पे लेस कर दीजिए। अब 1,000 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से 1,000 नहीं सॉरी, हमारे पास 2,000 शेयर है शाम के, तो 2,000 पे 1 के हिसाब से शाम ने हमें 2,000 रुपया नहीं दिया है, तो यही से लेस करिए 2,22,000 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। और 2,22,000 जो है ये हमारे पास शेयर कैपिटल आ गया, इसको उठा करके यहाँ पे लिख दीजिए और आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा फुल्ली पेड अप है तो ही जो है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड की कैटेगरी बनेगी, लेकिन अगर आपने कोल्ड ही कम कर रखा है तो हमेशा सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप का केस ही बनेगा। क्लियर है? समझ गए इस चीज को? अब बेटा ये हम एक सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सॉरी, एबीसी लिमिटेड ने 5 लाख इक्विटी शेयर, जो 5 लाख उसकी जो है टोटल कैपिटल है, 10 वाले शेयर्स में उसने डिवाइड की है और हमने इस बार 10,000 शेयर वेंडर्स को दिए। देखो वेंडर्स कौन होते हैं? जिनसे हम कोई बिल्डिंग वगैरह परचेज करते हैं, कोई एसेट परचेज करते हैं, उसके बदले में हमने उनको दिए हैं। और 20,000 शेयर हमने पब्लिक को दे दिए हैं। पब्लिक ने डिमांड किया 18,000 शेयर के लिए। और एक व्यक्ति है राम, जिसके पास में शेयर है 3,000 उसने आपका 2 रुपया जो है वो नहीं पेड किया। किसका पेड नहीं किया बेटा? फर्स्ट कॉल का। और 3 रुपया फाइनल कॉल हमने नहीं मंगाया, है ना? ऐसा क्वेश्चन है। तो अब हमें इसे बैलेंस शीट में दिखाना है। बैलेंस शीट आपके सामने है, सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है एज पर सीबीएसई बोर्ड। ऑथराइज्ड, इशूड और ये कैटेगरी 2 हमारे पास रहेंगी। तो क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले फर्म की टोटल कैपिटल है 5 लाख, डिवाइड किया है 10 वाले शेयर में। तो 5 लाख को 10 से डिवाइड करें तो इट्स मीन हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 50,000। उस 50,000 में से हमने जो है 10,000 शेयर तो दिए हैं बेटा वेंडर्स को, एक शेयर 10 रुपए का है। इट्स मीन यहाँ पे 1 लाख तो हो गए वेंडर को क्योंकि बिल्डिंग खरीदी थी। और हमने 20,000 शेयर दिए हैं पब्लिक को, एक शेयर 10 रुपए का है, तो इट्स मीन 2 लाख रुपए जो है बेटा ये हो गए हमारे पास में पब्लिक से। तो हमारी जो इशूड कैपिटल है वो कितने रुपए की हो गई है बेटा? पूरे 3 लाख रुपए की इशूड कैपिटल हो गई है। अब हमारे पास में सब्सक्राइब फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड 2 कैटेगरी है। अब देखिए वेंडर को जो शेयर दिए हैं वो हमेशा फुल्ली पेड में ही रहेंगे। तो वेंडर को हमने 10,000 शेयर दिया है, एक शेयर 10 रुपए का है, 1 लाख रुपया जो है ये हमारे पास में आ गया है किसका? सब्सक्राइब फुल्ली पेड का। लेकिन जो पब्लिक को दिया ना अपने बेटा 20,000 शेयर, वो कभी भी फुल्ली पेड में नहीं जा सकता। पब्लिक ने 20 में से अप्लाई किया 18 के लिए, लेकिन हमने फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं, तो वो कभी भी फुल्ली पेड में नहीं जा सकता। उसकी कैटेगरी क्या रहेगी? सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड की।
तो 20 दिए थे, 18 के लिए अप्लाई आया, तो 18,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से था, लेकिन फाइनल कॉल 3 नहीं मंगाया, तो 18,000 गुना में 7, इसका मतलब 1,26,000 यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने रुपया नहीं दिया, तो उसका रुपया कॉल सिनेरियो में डालिए और यही से माइनस करिए। अब जो व्यक्ति हमारे पास है यहाँ पे राम, जिसके पास 3,000 शेयर है, उसने 2 रुपये का फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो इट्स मीन उसने 6,000 रुपया आपका नहीं दिया, तो ये बना 1,20,000 जो पब्लिक से रिसीव हुआ। तो 120 ये और 1,00,000 ये ठीक है ना, तो 1,00,000 प्लस 120 2,20,000 जो है बेटा बन गया है, और ये 2,20,000 इस तरीके से जो है हमें शो कर देना है। तो इस तरीके से जो है बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अच्छे से, कि एबीसी लिमिटेड की जो टोटल कैपिटल इस बार 6 लाख रुपए की है, वो डिवाइड किया, वही 10 रुपये का एक शेयर के अंदर डिवाइड कर दिया है। और हमने क्या किया, 20,000 शेयर तो जो है इशू करे अपने प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स होते बेटा कंपनी के ओनर्स, जिन्होंने कंपनी को बनाया है, तो उनकी सर्विस के बदले हमने उनको 20,000 शेयर दे दिया, ठीक है। 30,000 शेयर हमने पब्लिक को इशू किया कि वो हमारे कंपनी में डिमांड करे शेयर्स के लिए। प्रीमियम पे है बेटा 20% प्रीमियम पे। एक बेटा याद रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर क्वेश्चन में गिवन भी है तो आप इसे बैलेंस शीट के में ना दिखाएं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम आपको याद होना चाहिए कि शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के बाद जो रिजर्व एंड सरप्लस आता है, उस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, और रिजर्व सरप्लस तो हमें दिखाना ही नहीं, तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई यूज नहीं है ना। चलिए, पब्लिक ने अप्लाई किया 27,000, पब्लिक ने कम के लिए ही अप्लाई किया ओबियसली, चलिए ठीक है। राम एक व्यक्ति है जिसके पास 2,000 शेयर है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 के हिसाब से पेड नहीं करी। अब आप इसे बैलेंस शीट में दिखाएं, तो वही बैलेंस शीट का ऊपर का फॉर्मेट सेम रहेगा, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड की कैटेगरीज रहेंगी। तो सबसे पहले आते हैं ऑथराइज्ड की कैटेगरी में। तो हमारे पास टोटल जो कैपिटल है बेटा 6 लाख की है, डिवाइड किया है 10 वाले शेयर में, तो नंबर ऑफ शेयर बन गए 60,000। अब हमने इशू किए हैं इसमें से 20,000 शेयर, तो प्रमोटर को उनकी सर्विस के बदले एक शेयर 10 का था, तो 2 लाख तो प्रमोटर को दे दिए हैं रुपये। और पब्लिक को जो है हमने इशू किए हैं 30,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 3 लाख चले गए हैं पब्लिक के पास में। क्लियर है। अब देखिए, सब्सक्राइब फुल्ली पेड में कौन जाएगा, प्रमोटर तो पक्का जाएगा, इसका तो कोई डाउट नहीं है, प्रमोटर तो 2 लाख रुपए के हिसाब से पूरा ही जाएगा। अब पब्लिक ने तो अप्लाई किया 30 में से 27, और 27 में से भी हमने जो है 2,000 सॉरी श्याम के पास है, उसने हमारा रुपया नहीं दिया है, तो 27 में से 2,000 गए, तो बच्चे कितने बेटा 25,000। तो 25,000 पे 10 के हिसाब से 2,50,000 बनता है, तो इनसे सारा रुपया आया हुआ है, तो 250 प्लस 2 लाख 4,50,000 बन गया बेटा यहाँ पे। तो 4,50,000 तो आपकी होगी सब्सक्राइब फुल्ली पेड। अब आ जाओ नोट फुल्ली पेड में। नोट फुल्ली पेड में डाल दो श्याम के शेयर, 2,000 पे 10 के हिसाब से बनते हैं 20,000, लेकिन उसने लेस करो कॉल्सिन एरियर, उसने कितना रुपया नहीं दिया बेटा आपका, उसने 2,000 शेयर पे आपको जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये का पेड नहीं किया, मतलब कि 6,000, तो इट्स मीन उसने 14,000 आपको दिए हैं, है ना, बात तो यही हुई। तो 14,000 प्लस 4,50,000, तो ये बन गए 4,64,000। तो ये 4,64,000 आपकी शेयर कैपिटल है, उसको उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन किया जाएगा आपका बैलेंस शीट का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो इसी बैलेंस शीट में कैसे शेयर फॉर फीचर के क्वेश्चन किए जाते हैं, तो शेयर फॉर फीचर की ट्रिक भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर बेटा, सभी को बाय।